हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 15 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स प्रोबेबिलिटी के जो है सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का। लिखा है ए डाई इज थ्रोन वंस, एक ही बार डाई थ्रो की जाती है। डाई मतलब जो आप लूडो की गिट्टी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तीन पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ ए डाइस। जब आप एक सिंगल डाई थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो लिखनी होती है हमें। तो डाई जब थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके पास। अब जैसे प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3 और देन 5। तो तीन ही प्राइम नंबर आएंगे हमारे पास, 2 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर वो क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। तो यहां लिख देंगे आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो बस इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी और आंसर आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम कितने प्राइम नंबर है? 3। टोटल आउटकम 6 पॉसिबिलिटीज है। तो 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी। कैंसिल कर देंगे आप, 3 1 3 3 2 6। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सिमिलरली सेकंड पार्ट में लिखा है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 4 और 5। अगेन वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है यहाँ पर और टोटल आउटकम हमें पता है 6। तो अगेन 3/6। ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 यानी 1/2। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में लिखा है एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए ऑड नंबर है 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 और 5। अगेन 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 और टोटल आउटकम 6। तो अगेन 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। क्योंकि आप ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। देखिए 14th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 15.1 एक्सरसाइज का। लिखा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं एक पैकेट में? ये आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमें स्टेटमेंट में भी गिवन है 52। अगर नहीं भी गिवन है तब भी अंडरस्टूड है कि अपने टोटल कार्ड्स 52 लेने हैं। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ए किंग ऑफ रेड कलर। ए किंग ऑफ रेड कलर। तो आपको पता है जो कलर में जो कार्ड्स में किंग होते हैं वो 4 होते हैं, 2 ब्लैक कलर में और 2 रेड कलर में। तो रेड कलर में 2 किंग जो आएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा, लिख देते हैं हम यहाँ 2 कार्ड्स, 2 कार्ड बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो किंग होगा डायमंड में क्योंकि डायमंड रेड कलर का होता है, और दूसरा जो किंग होगा वो होगा हार्ट में क्योंकि हार्ट भी रेड कलर का होता है। तो 2 कार्ड आएंगे हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर की, जो रेड कलर का जो किंग आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखने होते हैं हमारे पास, 2 ही है वो, अपॉन टोटल आउटकम लिखते हैं यानी 52। तो 2/52 आ गया और इसको कैंसिल कर देंगे आप 2 से, तो 1/26 बन जाएगा। देखिए 26 2 52 होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। सेकंड पार्ट में लिखा है ए फेस कार्ड। हम एक फेस कार्ड चाहते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड वो होते हैं जिनपे एक फेस बना होता है और ये होते हैं टोटल 12। कौन कौन से होते हैं 12 फेस कार्ड? देखिए 3 तो आएंगे हार्ट के अंदर, 3 आते हैं डायमंड के अंदर,
3 फेस कार्ड होते हैं स्पेड के अंदर और 3 फेस कार्ड होते हैं क्लब के अंदर। कौन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर जिन कार्ड्स के ऊपर जो फेस बना होता है और उन पे नंबर नहीं होता, उन पे अल्फाबेट लिखा होता है। कौन कौन से? जे, क्यू और के। इनको जैक, क्वीन और किंग भी बोलते हैं। तो हर एक में 3-3 होते हैं और क्योंकि 4 सूट होती हैं कार्ड्स में तो टोटल 12 कार्ड्स हो गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम तो इस बार 12 है हमारे पास, अपॉन टोटल आउटकम हमें पता है 52 होते हैं कार्ड्स में। ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 4 3 12 और 13 4 52, तो 3/13 सेकेंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड हमने टोटल 12 बताए थे, तो उन 12 फेस कार्ड में जो 6 फेस कार्ड होते हैं वो 6 कार्ड्स होंगे, 6 रेड फेस कार्ड्स। कौन कौन से होंगे वो 6 रेड फेस कार्ड्स? वो होंगे 3 तो आएंगे हार्ट में और 3 आएंगे डायमंड में, क्योंकि हार्ट और डायमंड जो है वो दोनों रेड कलर के होते हैं। तो टोटल 6 कार्ड हो जाएंगे जिन पे फेस बना होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड जो आएगी वो आ जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम। आपकी बार 6 है, 6 अपॉन टोटल कार्ड्स 52। तो कैंसिल कर दीजिए, 3 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 26 2 जा 52, यानी 3/26। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में लिखा है द जैक ऑफ हार्ट्स। द जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स तो एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट की हार्ट वाले कार्ड्स के अंदर जैक जो आएगा वो एक ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, क्योंकि फेवरेबल आउटकम इस बार सिर्फ एक ही है। फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। फिफ्थ में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड। अब जो स्पेड होता है वो 13 कार्ड्स होते हैं चारों सूट्स के, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, और जो क्लब होता है स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इन चारों के जो कार्ड होते हैं टोटल 13 होते हैं। तो स्पेड एक सूट है, उसके 13 कार्ड है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड जो आएगी हमारे पास वो फेवरेबल आउटकम इस बार 13 है, टोटल 52। तो 13/52 बनी, विच इज इक्वल टू 1/4। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। और लास्ट पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में कहा गया द क्वीन ऑफ डायमंड्स, कि डायमंड वाले कार्ड में से क्वीन लेनी है। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, जो क्वीन होती है डायमंड की वो रेड कलर की होते हैं डायमंड्स, तो एक ही क्वीन होती है, तो देयर इज ओनली वन कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस बार सिर्फ एक ही है, 1 टोटल आउटकम 52, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52। 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन में लिखा है देयर आर ओनली 5 कार्ड्स। कौन कौन से हैं? एक तो 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग और एक एस ऑफ डायमंड्स। 5 कार्ड हैं, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। इन पांचों को ही शफल करना है और इनमें से एक कार्ड को ही पिक करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इस बार जो हमें गिवन स्टेटमेंट में वो सिर्फ 5 है, ओनली 5। और हमें जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। द क्वीन के क्वीन आनी चाहिए। अब क्वीन हमें पता है देयर इज ओनली वन कार्ड ऑफ क्वीन, सिर्फ एक ही कार्ड है इन 5 में से जो गिवन है स्टेटमेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 5, यानी 1/5। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कि मान लो क्वीन आ गई और आपने अब क्या करना है, उसको निकाल के अलग रख देना है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे इस बार? रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रिमूवल ऑफ क्वीन, कि हमने क्वीन निकाल दी थी उसमें से, अब कितने बचे? 4, ओनली 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड, अब दोबारा अगर फिर से कार्ड पिक करें उसमें से, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस निकले। तो एस एंड एस, ए पार्ट है सेकंड का, तो एस भी तो एक ही कार्ड है सिर्फ, और टोटल कार्ड इस बार अब बचे हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 4, यानी 1/4। और बी पार्ट में पूछा है अ क्वीन।
अब क्वीन तो हमने पहले ही निकाल दी थी उसमें से, आफ्टर रिमूवल ऑफ क्वीन लिख दिया था हमने, तो क्वीन चली गई तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वीन कितनी बची अब 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज फेवरेबल आउटकम 0, टोटल आउटकम 4, 0/4 यानी 0। क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्चुअली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस, यानी जो पेन्स है मेरे पास, नंबर ऑफ, अगर मैं लिखूं डिफेक्टिव पेन्स जो स्टेटमेंट में गिवन है दे आर 12 एंड नंबर ऑफ गुड पेन्स जो पेन ठीक हैं दे आर 132। तो अगर इनको प्लस कर दे तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स 144, ये हमारे टोटल आउटकम बनेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। सिर्फ देखने से पता नहीं चलता है कि जो पेन है उस 144 स्लॉट में कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा ठीक है। वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस स्लॉट, एक पेन कोई भी उठाना है पूरे टोटल 144 पेन में से, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो वो पेन हमने निकाला है दैट इज ए गुड वन, वो एक अच्छा पेन होना चाहिए, ठीक। तो नंबर ऑफ गुड पेन हमें पता 132 है, टोटल पेन 144 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन जो आएगी वो क्या बनेगी, आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला होता है और अपॉन में टोटल आउटकम। तो जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास इस बार गुड पेन वो कितने हैं 132 और अपॉन में टोटल पेन कितने हैं 144 डिवाइड बाय 144। तो ये प्रोबेबिलिटी आगे देखिए, कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से 2 की टेबल पे कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन। 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब टोटल जो बल्ब्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं दे आर गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो हैं 4, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 बचेगा एंड दे आर नंबर ऑफ गुड बल्ब्स, ये हमारे पास जो गुड बल्ब्स है ठीक है वो बच जाएंगे। तो वो कह रहा है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब, और डिफेक्टिव बल्ब कितने गिवन थे स्टेटमेंट में 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 4, टोटल बल्ब कितने थे 20, तो टोटल आउटकम हो गए 20, तो 4/20 प्रोबेबिलिटी आ गई, कैंसिल कर दीजिए आप इसको, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 आ गई है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, वो कहता है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव, मान लेते हैं कि जो पहले पार्ट में बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, तो एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस भी नहीं रखा। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स, क्योंकि एक बल्ब निकाल दिया है, टोटल 20 थे, एक चला गया, बच गए 19, और वो कह रहा है जो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव भी नहीं था, मतलब तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने बचे, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब नहीं निकला था पहले पार्ट में, तो गुड बल्ब्स पहले थे 16, एक निकल गया, बच गए कितने 15। अब वो कह रहा है इस लॉट में से बचे हुए 19 बल्ब में से वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब जो बल्ब निकलेगा वो डिफेक्टिव नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब का मतलब ए गुड बल्ब, कि अब एक ठीक बल्ब निकलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो गुड बल्ब अब बचे हैं 15 और टोटल कितने बचे थे 19, तो प्रोबेबिलिटी आई 15/19। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 15 एनसीईआरटी बुक का 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 to 17। इनमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट सिचुएशंस में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखा है। आपने इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझना है और
पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को लाइक जरूर करना और क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करना है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।